सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर सियासी गलियारे में अलग अलग तरह की धारणा है। कुछ लोग शहाबुद्दीन की आपराधिक छवि का जिक्र करते हैं तो कुछ लोग उनको विकास पुरुष के तौर पर पहचान दिलाना चाहते हैं। उनके विकास कार्यों के बारे में जानकारी उनके समर्थकों और आलोचकों के बीच अलग अलग दृष्टिकोण से देखी जाती है। शहाबुद्दीन ने अपने राजनीतिक करियर में विशेष रूप से 1990 और 2000 के दशक में सिवान लोकसभा क्षेत्र से 4 बार सांसद और 2 बार विधायक के रूप में कार्य किया। उनके विकास कार्यों का जिक्र मुख्य रूप से स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे और सामुदायिक सुविधाओं से संबंधित है। शहाबुद्दीन के विकास कार्य को लेकर एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई ग्रोक से न्यूज पंच ने एक बार फिर जानकारी ली है। आपको बता दें कि ग्रोक पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। लगातार लोग अलग अलग तरह के सवाल पूछ रहे हैं। इसी कड़ी में न्यूज पंच ने भी सवाल किया है। न्यूज पंच ने पूछा कि क्या शहाबुद्दीन ने कोई डेवलपमेंट से जुड़े काम किए हैं। इसके जवाब में ग्रोक ने बताया कि शहाबुद्दीन को सिवान क्षेत्र में सड़कों के निर्माण और सुधार के लिए याद किया जाता है। उदाहरण के लिए उनके समर्थकों का दावा है कि उन्होंने अपनी सांसद निधि का उपयोग कर कई ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का ईंटकरण करवाया, जैसे कि जीरादेई विधानसभा के बंधु हाता गांव में 2005 में किया गया कार्य। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनके बाद इन सड़कों की स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। इसके अलावा शहाबुद्दीन के कार्यकाल में सिवान में इंडोर और आउटडोर स्टेडियम का निर्माण करवाया गया। ये उनके क्षेत्र में खेल और युवा विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिसे उनके समर्थक अक्सर उजागर करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शहाबुद्दीन ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्रयास किए। उनके समर्थकों के अनुसार उन्होंने यूनानी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज जैसे संस्थानों की स्थापना या सुधार की दिशा में कदम उठाए। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने छोटे स्तर पर बुनियादी ढांचे में सुधार किया, जैसे पानी और बिजली की उपलब्धता को बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन ये प्रयास व्यापक या दीर्घकालिक नहीं थे। ग्रोक ने बताया कि शहाबुद्दीन ने गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच को आसान बनाने की कोशिश की, लेकिन ये सामान्य प्रभाव या व्यक्तिगत हस्तक्षेप के स्तर पर था। उनके प्रयास की वजह से डॉक्टर की फीस निर्धारित कर दी गई। शहाबुद्दीन ने अपनी सांसद निधि और प्रभाव का इस्तेमाल कर सिवान में कुछ शैक्षणिक संस्थानों को समर्थन देने की कोशिश की थी। इसमें विद्या भवन महिला कॉलेज और प्रभावती देवी जैसे संस्थानों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिला। हालांकि शहाबुद्दीन के विकास कार्यों की तुलना अक्सर उनकी विवादास्पद छवि और आपराधिक गतिविधियों से की जाती है। आलोचकों का मानना है कि उनके विकास कार्य सीमित थे और ज्यादातर अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए किए गए। इसके बावजूद शहाबुद्दीन के समर्थक उन्हें सिवान को पहचान देने वाला नेता मानते हैं। कुल मिलाकर उन्होंने कुछ विकास कार्य किए, लेकिन इनका दायरा और गुणवत्ता बहस का विषय बनी हुई है। ग्रोक के मुताबिक शहाबुद्दीन का सिवान पर गहरा प्रभाव था। उनके समर्थक उन्हें एक मजबूत नेता मानते हैं जिसने क्षेत्र को पहचान दी, जबकि विरोधी उनके शासन को भय और अपराध का दौर कहते हैं। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी छवि बहस का विषय बनी हुई है। शहाबुद्दीन अपने क्षेत्र में लोगों की समस्याएं सुनने और तुरंत समाधान देने के लिए जाने जाते थे। शहाबुद्दीन के समर्थक उन्हें गरीबों और कमजोर वर्गों का मसीहा मानते थे। उनकी पहुंच इतनी थी कि लोग सीधे उनसे मदद मांगते थे, ना कि प्रशासन से। उनका दबदबा सिर्फ लोकप्रियता से नहीं बल्कि बहस से भी कायम था। ग्रोक के मुताबिक शहाबुद्दीन के कार्यकाल में सिवान में मतदान प्रतिशत असमान रूप से उच्च रहता था और उनकी जीत का अंतर बड़ा होता था। ये शहाबुद्दीन के समर्थकों की एकजुटता और विरोधियों के दमन का परिणाम। उदाहरण के लिए 1996 में उन्होंने जनता दल के उम्मीदवार को हराया, जो उस समय सत्तारूढ़ पार्टी थी।